वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर मैं क्लास उपस्थित हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ। और जैसा कि आपको पता है, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्राइब्स का अर्थात जनजातियों का जो भौतिक वितरण है, भौगोलिक वितरण है हमारे देश में, उसके बारे में हमने डॉक्टर BS गुहा का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ा। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि BS गुहा ने जो हमारा देश है उसमें निवास करने वाले जनजातियों को 3 क्षेत्रों में बांट करके उनका अध्ययन किया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो पहला क्षेत्र है वो है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है मध्य क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। 3 क्षेत्रों में बांट करके उन्होंने बताया था कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही विद्वान जिनका नाम है LP विद्यार्थी। LP विद्यार्थी ने भी हमारे देश की जनजातियों का अध्ययन किया और उन्होंने एक उसका जो भौगोलिक वितरण है वो बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी जनजातियां और किस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो इस आधार पर उन्होंने पूरे देश को 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया, 4 भागों में अलग अलग विभाजित करके, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो उन्होंने पहला जो उसका क्षेत्र बताया उसको उन्होंने नाम दिया है हिमालयन जोन या हिमालयन क्षेत्र। इसमें उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो टोटल जनजाति है हमारे देश की, उसके लगभग 10% जो जनजातियां हैं वो इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात हिमालयन जोन के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं उसमें मैं आपको बता दूं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। मतलब जो हिमालयन क्षेत्र अर्थात जो हिमालय है उसके क्षेत्र में लगने वाले जो भी प्रदेश हैं वहां पर जो जनजाति निवास करती हैं उस क्षेत्र को, उस जोन को उन्होंने नाम दिया हिमालयन जोन। कौन कौन सी जनजातियां इस जोन में है? उनमें लेपचा है, थारू है, गारो है, नागा है, मिजो है, कुकी है ना। कुकी के बारे में आपने अक्सर इस समय सुन रहे होंगे क्योंकि जो मणिपुर का जो एरिया है वहां पर विवाद चल रहा है। इसी तरीके से कचारी है और पांगी है, गद्दे है, डिमासा है और भोटिया। ये जो जनजातियां हैं वो हिमालयन क्षेत्र में अर्थात जो हिमालय का जो एरिया है, तराई जो क्षेत्र है, उन एरिया में ये जनजातियां निवास करती हैं। दूसरा उन्होंने जो जोन बताया उसका नाम दिया उन्होंने सेंट्रल जोन अर्थात मध्य क्षेत्र। उन्होंने बताया कि जो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जो कुल जनजाति हैं भारत की, उनका 60% जो जनजातियां हैं वो इन्हीं मध्य क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल आता है यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो नॉर्थ एरिया है अर्थात उत्तरी क्षेत्र है। इसी एरिया में जो आता है ना, एक नाम सुना होगा आपने, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो एरिया है वो इसी जोन के अंतर्गत आता है। कौन कौन सी जनजातियां इसमें निवास करती हैं? उनमें सबसे पहले आती है भील, गौड़, संथाल। यहां पर LP विद्यार्थी ने भी यही बताने का प्रयास किया है कि ये भील, गौड़ और संथाल ये वो जनजातियां हैं जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है अर्थात 3 करोड़ के आसपास इनकी जो जनसंख्या है इस समय। ये जनजातियां इन्हीं मतलब सेंट्रल जोन में ही निवास करती हैं। इसके अलावा कोल है, कोरकू है, सहारिया है और मुंडा है। ये जनजातियां मध्य क्षेत्र अर्थात सेंट्रल जोन में निवास करती हैं। तीसरा जो क्षेत्र है उसमें है वेस्टर्न जोन अर्थात पश्चिमी क्षेत्र। कुल जनजातियों का 20% जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वो इस जोन में अर्थात इस क्षेत्र में निवास करती हैं। एरिया आता है इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन कौन सी जनजातियां इसमें प्रमुख रूप से हैं? भील, मीणा, गरासिया और दबला। इसके अलावा कोली, पटेरिया, बिरहोल, दामोर और कोकनर ये जनजातियां इस क्षेत्र में अर्थात वेस्टर्न जोन में निवास करती हैं। चौथा उन्होंने बताया जिसको उन्होंने कहा साउथर्न जोन अर्थात दक्षिणी क्षेत्र। कुल जनजातियों का 10% जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं। इसमें एरिया आता है आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। कौन कौन सी जनजातियां इन क्षेत्रों में है? उनके नाम है टोडा, इरूला, पनियान, कौंड, चेचू, कोलुम, कोटा, कदार, उराली और भील। इस तरीके से 4 एरिया में बांटा है एलपी विद्यार्थी ने, हिमालयन जोन, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन और साउथर्न जोन, अर्थात हिमालय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। एक बार पुनः रिमाइंड करा रहा हूं, टोटल जनजाति का 10% भाग हिमालयन क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा 60% जो जनजातियां हैं वो सेंट्रल जोन अर्थात मध्य क्षेत्र में निवास करती हैं, वेस्टर्न जोन में 20% और 10% जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें निवास करती हैं। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही है। कहीं कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा और भी कई समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो आता है क्लासिफिकेशन वो 2 इन विद्वानों का आता है, जिसमें बीएस गुहा का और एलपी विद्यार्थी का है। तो इससे पिछली क्लास में मैंने डॉक्टर बीएस गुहा के बारे में बताया था और आज की क्लास में मैंने एलपी विद्यार्थी के बारे में आपको समझाया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू, और विशेष निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि समय रहते जो वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। और उन विद्यार्थियों को अवश्य शेयर करिएगा जिनको आप ही की तरह ज्यादा जरूरत है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।